हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बूढ़े हकीम के बारे में जिसने एक ऐसा कारनामा कर दिया है, ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से अब उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। अब इस भाई साहब ने जो किया है उसे देखकर तुम लोग डिप्रेशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में नहीं तुम लोग पागल हो जाओगे, क्योंकि भाई साहब इन्होंने ये काम कर दिया है। सरहद पार रावलपिंडी में 65 साल के हकीम साहब ने 26 साल की युवती से निकाह कबूल किया। बताया जा रहा है कि युवती दवा लेने उनके पास गई और अब रिश्ता दवा से बढ़कर दुआ तक पहुंच गया। अब बताओ दुनिया कैसे खत्म नहीं होगी। मतलब युवती दवा लेने उनके पास गई और अब रिश्ता दवा से बढ़कर दुआ तक पहुंच गया है। 19 बेटे बेटियां, 6 बच्चे शादीशुदा हैं और तीसरी पीढ़ी भी घर में मौजूद है। 19 बेटे बेटियां। अरे भाई साहब पूरा एम्पायर ही खड़ा करोगे क्या? मेरे पूरे मोहल्ले में 19 आदमी नहीं है और ये बंदा अपने घर में 19 करके बैठा है और अभी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं भाई साहब, अभी तो और करेंगे 2-4। जब मैं ऑफिस आती थी ना जॉब पे, तो मुझे यही कहते थे तुम्हें अल्लाह का वास्ते मान जाओ। इसका मतलब है बाबा जी आपको सच्चा इश्क हुआ। हाँ जी, ऐसा वैसा इश्क होए पे ने तक डुल्ले पे हैं। हाँ जी। ओ हो, इतना दुख, इतना दर्द। इन बाबा जी को इस उम्र में सच्चा इश्क हो रहा है और हमें सच्चा, हमें तो झूठा भी नहीं मिला। मैं तो यो सोच रहा हूँ भाई साहब ऐसी कौन सी दवा दे दी इस हकीम ने जो ये लड़की इनकी दीवानी बन गई। यार हम भी क्यूट है, हमें कौन सी चीज की कमी है। हकीम साहब खुद इतने क्यूट है, इतने प्यारे, कहाँ से मिलेंगे ऐसे। उनकी लव स्टोरी देख के तो फिर मेरा भी दिल किया हकीम बाबर साहब है ही इतने अच्छे, अब तो हर लड़की उनको दिल दे बैठेगी। अरे क्यों दिल दे बैठेगी? ऐसे कैसे दिल दे बैठेगी? इसके मुंह में दांत ना पेट में आतना और लड़कियां इसे दिल दे रही हैं। अगर अब किसी ने इसको दिल दे दिया तो दुनिया पलट जाएगी भाई साहब, क्योंकि अब हम जैसे लोगों से ये अत्याचार नहीं सहा जाएगा। वो छोड़े, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस एक बंदा ढूंढ रही हूँ आजकल। आपने वो सुना है हकीम बाबर साहब जो हैं, उनसे कौन है जो वाकिफ नहीं? हाँ, मैं बस उन जैसा कोई बंदा ढूंढ रही हूँ आजकल, ऐसा बल्कि वो ही मिल जाए। बस भाई साहब अब खेल खत्म है, नहीं अब दुनिया खत्म है, नहीं अब कयामत आएगी, क्योंकि लड़कियां जब इन जैसों को दिल देंगी तो दुनिया तो खत्म होएगी ही ना। अब जिन बुड्ढों की बुढ़िया भाग गई है अब वो भी मैदान में उतर चुके हैं इस हकीम को देखकर। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि हकीम साहब की शादी हो गई तो हमारी भी तो हो ही जाएगी। अब जैसे कि इसे देख लो। या अल्लाह अपनी रहमत कर दियो, अपनी भरी दुनिया दे विचों कोई खुश इखलाक, खूबसूरत, सेहतमंद, बाशऊर बीवी अता कर दियो यार। मतलब भाई साहब ऐसे हार मानने वाले नहीं है ये लोग, ये तो बुढ़ापे में शादी करके ही मानेंगे। अच्छा मुझे बताएं, ये लव मैरिज है जी? और पहले प्रपोज किसने किया? मैंने। इस उम्र में ये करती है तो इसकी एक ही बात होती है, हाँ ठीक है मामा पापा से पूछ, फिर अम्मा नु मनाते को 2 साल लग गए। तो जब मैं तो ये सोच रहा हूँ इस लड़की की अम्मा मान कैसे गई इन लोगों की शादी के लिए। लगता है वो भी हकीम जी पे फ्लैट हो गई होंगी। मैंने इससे कहा, ये मेरे पास दवाखाने पे होती थी, कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ तो इसका एक ही हल है कि मैं निकाह कर लूँ। मैंने अपनी बीवी से बात की, उसने कहा जो करना है करो, कल ही कर लो। भाई बड़ी ओपन माइंडेड बीवी है यार आपकी। अगर हमारे यहाँ कोई अपनी बीवी से ये कह देना कि मुझे दूसरी शादी करनी है तो अब तक उसकी बीवी उसको चिकन लेग पीस के साथ फ्राई करके उसका चिकन लेग पीस खा जाती। ओहो खुशी देख रहे हो बुड्ढे की खुशी। अरे भाई तुमने शादी कर ली तो अपने घरे बैठो ना चुपचाप, ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी खुशी को देखकर लौंडे खुद खुशी कर लेंगे। मैंने बकायदा 10 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बकायदा सीखा, जो हमने कॉलम भी लिखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे ऊपर ही कॉलम था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए इनको अट्रैक्ट किया बहुत ज्यादा। ये भी बड़ा करती है, इससे भी काफी सीखा। अच्छा अब मैं समझा, लड़कियों से लेके आंटियां इस बुड्ढे की दीवानी क्यों है। लगता है हमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो, ये अरेंज मैरिज भी है और लव मैरिज भी है। ठीक हो पहले गया। लव हुआ तो बाद में अरेंज मैरिज हुई ना, ऐसा ही है। पहले हम जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस लड़की को अपने बाप से भी ज्यादा उम्र के बुड्ढे से प्यार हो रहा है। अब तुम्हें पता है प्यार क्यों हो रहा है? एक तो इस बुड्ढे की इनकम, दूसरे इसके दिन कम। भाई सोचने वाली बात तो ये है कि इस बुड्ढे के ऑलरेडी 19 बेटे बेटियां हैं, लेकिन अब इसने दूसरी शादी कर ली। अब पता नहीं अब ये कितने बेटे बेटियां करेगा। लगता है मामला इस बार 30 के पार तो पहुंच ही जाएगा। और मुझे कोई ये बता दो इस बुड्ढे के अंदर कितने सीसी का इंजन फिट है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? ओके गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। यार मैं इस वीडियो को बनाने के चक्कर में ना इस हकीम कितनी वीडियो देख चुका हूँ कि मैं डिप्रेशन में आने वाला हूँ। अब इससे पहले मैं डिप्रेशन में आऊँ तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।